Hello, dear students. How are you all? I hope you all are doing good. Welcome to ICT Virtual Classroom. Today, we are going to continue our previous poem, that is The Wind. अब wind जो हम पढ़ रहे थे, जिसमें पोएट ने बताया था कि किस तरह से जो है जब wind आती है, क्योंकि जब धीरे धीरे चलती है तो सबको अच्छी लगती है। आप लोगों ने भी इसको महसूस करा होगा ना, जब विंड चलती है, हवा चलती है तो अच्छी लगती है। परंतु जब हवा तेज चलती है तो क्या लगता है कि डिस्ट्रक्टिव हो जाती है, बहुत ज्यादा सारी चीजें जो इधर उधर बिखर जाती हैं, बिल्कुल सारी चीजों का जो है नुकसान कर देती है। और जो सेल्फ में, जैसे पोएट ने यहाँ पे बताया है कि किस तरह से पेपर्स पड़े रहते हैं, तो कहने का मतलब है यहाँ पे पोएट का कि किस तरह से जो वीक चीजें होती हैं उसको जो है वो क्या करती है, डिस्ट्रक्टिव कर देती है, और जो स्ट्रांग चीजें होती है वो जो है वैसी की वैसी रहती हैं। तो हमें भी जो है यहाँ पे कन्वे कर रहा है मैसेज कि हमें भी जो है अपने फ्यूचर में जो है किस तरह से जो है चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि ये भी क्या है, लाइफ के पार्ट ही हैं कि कभी जो है अप एंड डाउन रहते हैं। तो जो चैलेंजेस हमारे आते हैं, तो जो वीक होते हैं तो उनको क्या करते हैं, वो जैसे हवा जो है उनको उड़ा के ले जा लेती है या उनको डिस्ट्रक्टिव कर देती है या बिखेर देती है। तो जो स्ट्रांग होते हैं वो सक्सेस हो जाते हैं, और हमें जो है उन चैलेंजेस को जो है स्ट्रांगली जो है फिजिकली एज वेल एज मेंटली जो है उनको एक्सेप्ट करना चाहिए और उनको फेस करना चाहिए। तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करेंगे। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो कल बच्चों हमने जो पढ़ा था कि किस तरह से जब विंड जो आती है तो यहाँ पे जो है पोएट क्या कह रहे, ही इज टॉकिंग टू द विंड, विंड से बात कर रहे हैं, और वो विंड से कह रहे हैं प्लीज कम सॉफ्टली, कि धीरे आओ, क्योंकि जब तुम तेज आती हो तो क्या होती है, सारी चीजें जो है बिखर जाती हैं, विंडोज के शटर टूट जाते हैं, और जो है पेपर्स स्कैटर हो जाते हैं, और बुक्स जो सेल्फ में रखी रहती है और अचानक जो है वो गिर जाती है। और उन्होंने क्या बोला कि किस तरह से जो है यू ब्रॉट रेन अगेन, you threw them all down, you tore the pages of the books, और जो बुक के पेजेस होते हैं वो भी क्या होते हैं, फट जाते हैं। और आप जो जब विंड आती है तो क्या आती है, रेन को ले आती है। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, और तुम जो है क्या करती हो, जो कमजोर होते हैं, वीक होते हैं, उनको क्या करती है, उनका फन करती है, उनका मजाक बनाती है। तो यहाँ पे सिंपली जो है पोएट इज टॉकिंग टू द विंड, विंड से बात कर रहे हैं और उसको बोल रहे हैं कि तुम धीरे आओ, अगर तुम तेज आती हो तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाती हो। तो यहाँ पे जो है पोएट ने इसीलिए बोला है कि हमें भी जो है अपनी लाइफ में जो है कैसा होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, जिससे आने वाली प्रॉब्लम्स को जो है इजीली जो है चैलेंज को एक्सेप्ट कर सके, जिससे कि हम फ्यूचर में क्या रहे, सक्सेस रहे। तो हियर इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट स्टैंजा। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टैंजा में बोला है उन्होंने, फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, crumbling lives, crumbling hearts, the wind god winnows and crushes them all. अब यहाँ पे पोएट ने जो है क्या कर रखा है, क्रम्बलिंग इज द वर्ड, क्रम्बलिंग इज रिपीटेड सो मेनी टाइम्स टू ले स्ट्रेस दैट एवरीथिंग क्रम्बल्स इन द फेस ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड, कि जब हवा तेज चलती है, स्ट्रॉन्ग चलती है, तो क्रम्बलिंग मीन्स फॉलिंग टू कॉज समथिंग टू ब्रेक, सबकी चीजों को जो है नीचे गिरा देती है और टूट जाती हैं। राफ्टर होता है स्लोपिंग बीम। कल जो मैंने यस्टरडे आई टोल्ड यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राफ्टर्स। तो राफ्टर्स का मीनिंग होता है कि सपोर्ट जो हम रूफ को देते हैं, तो जो हम बीम जो देते हैं रूफ को, उसको क्या बोलते हैं हम, राफ्टर्स। स्लोपिंग बीम विच सपोर्ट्स द रूफ ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के जो बीम होते हैं, और कई बार क्या होते हैं वो जो है स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, तो क्या होता है, तेज विंड चलती है तो वो टूट जाते हैं, क्रम्बल्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट उन्होंने बोला क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, और जो क्रम्बलिंग वुड मतलब लकड़ी के, जो अगर मान लो कोई घर है, वीक है घर है या लकड़ी का बना होता है, तो वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। व्हेन विंड क्या होती है, ब्लोज स्ट्रांगली। क्रम्बलिंग बॉडीज, और जो वीक बॉडीज होती हैं या क्रम्बलिंग लाइव्स होती हैं, जो बिखरी हुई जिंदगी होती है, क्रम्बलिंग हार्ट्स, जिनके हार्ट्स वीक होते हैं, वो सब क्या हो जाते हैं, क्रम्बल्ड हो जाते हैं। द विंड गॉड, और जो विंड के गॉड हैं, यहाँ पे पोएट ने क्या बोला है, विंड को गॉड बोला है, विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। जैसे कि अब व्हाट डू यू मीन बाय विनोज, विनोज माने क्या होता है, टू ब्रेक, to broke grain free of chaff, separate grain from husk by blowing on it। जब जो चोकर में कहते हैं ना, जब विनोइंग करते हैं, एक जो है गांव में अगर देखा होगा आप लोगों ने, कई बच्चों के घरों में भी होगा, एक सूप टाइप का होता है, उससे क्या करते हैं, जब हवा तेज चलती है तो क्या करते हैं हम, गेहूं को
भूसे से क्या करते हैं, अलग करते हैं। तो जो स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि उनका क्या होता है, ग्रेन्स का जो है स्ट्रांग होते हैं, वेट ज्यादा होता है, तो वो वहीं पे गिरते हैं, और जो हस्क होता है, जो भूसा होता है, वो जो है इधर उधर क्या हो जाता है, बिखर जाता है, क्योंकि दे आर वीक। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है, यहाँ पे कंपैरिजन करा है, सिंबलाइज करा है कि किस तरह से जो विंड गॉड जो है, किस तरह से जो है उसको क्रम्बल्स कर देते हैं, इधर उधर बिखेर देते हैं। तो यहाँ पे पोएट ने जो है एक्सप्लेनेशन दिया है, बहुत अच्छी तरीके से बताया है। कंपैरिजन इज मेड बिटवीन वीट एंड पीपल, वीट को सिंबलाइज करा है, पीपल से तुलना करिए, कंपेयर करा हुआ। जस्ट लाइक वी विनो द वीट टू सेपरेट द ग्रेन, the wind god separates the strong people from the weak people. When there is a strong wind, all the things that are weak fall and get crushed. जैसे हमारे लाइफ में जो है बहुत सारी जो है चैलेंजेस आते हैं, तो अगर हमने उसको स्ट्रांगली फेस कर लिया है, तो हम क्या होते हैं, सक्सेस हो जाते हैं, आगे निकल जाते हैं। परंतु जो वीक होते हैं, जो पहले ही डर जाते हैं, अरे भाई नहीं, ये मेरे से नहीं हो सकता है, तो वो जो है वहीं के वहीं रह जाते हैं और अनसक्सेस हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया कि जैसे विनोइंग से जो है, वीट से लिए वीट ग्रेन्स जो है किस तरह से चोकर से अलग हो जाते हैं, वैसे ही जो है वीक और स्ट्रॉन्ग जो है सेपरेट जो है किस तरह से हो जाते हैं कि वो आगे निकल जाते हैं और वो वहीं रह। तो यहाँ पे कहने का मतलब है पोएट का कि हमें जो है अपने चैलेंजेस को, जो फ्यूचर में जो चैलेंजेस आते हैं उनके लिए जो है फिजिकली और मेंटली जो है हमें प्रिपेयर होना चाहिए, और हमें जो है स्ट्रांग बनना चाहिए, ना कि वीक। कि अगर वीक बनेंगे तो जैसे विंड जो है, जब स्ट्रांग विंड आती है तो वो अपने साथ सबको उड़ा के ले जा लेती है। नाउ मूव टू नेक्स्ट स्ट्रेंजर। ही वांट टू, अब जो है वो पोएट कह रहे हैं कि हमें जो है विंड को अपना फ्रेंड बनाना चाहिए। अब कैसे फ्रेंड बनाएंगे हम उसे, क्योंकि हमें क्या होना चाहिए, स्ट्रांग बनना चाहिए। क्योंकि पोएट किससे बात कर रहे थे, विंड से बात कर रहे थे, ही इज टॉकिंग टू विंड, बट जो है विंड उनकी बात नहीं सुन रही है, यू कैन से। और वो कह रहे हैं कि अब हमें जो है विंड को जो है फ्रेंड बनाना है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या बनना चाहिए, स्ट्रांग। और कैसे बनना चाहिए स्ट्रांग, कि हमें अपने हाउसेस जो है स्ट्रांग बनाने चाहिए, मजबूत बनाने चाहिए। और हमें जो भी जो है, जैसे पेपर अगर रखे हैं तो उसके ऊपर क्या है, कोई हैवी वेट रखना चाहिए उसके ऊपर, जिससे वो उड़े ना, और हमें जो है स्ट्रांगली जो है उसको फेस करना चाहिए। तो यहाँ पे पोएट ने जो है ब्यूटीफुली, ही वांट्स अस टू मेक फ्रेंड्स विद द विंड। कैसे बनना है कि ही सेज दैट द प्रॉब्लम्स विल नॉट लिसन टू अस, क्योंकि विंड जो हमारी बातें नहीं सुन रही है, तो हमें प्रिपेयर होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग हाउस को बिल्ड करना चाहिए, एंड क्लोज द डोर्स। और जो हमारे डोर्स हैं, जैसे फर्स्ट स्टैंजा में हमने बताया था कि डोर्स को भी ब्रेक कर देती है विंड जब तेज चलती है, क्योंकि उसके जो है पेच जो है अगर ढीले हो जाते हैं तो क्या होता है कि दरवाजा जो है बैंग होता है और सडनली जो है टूट जाता है। तो वो कह रहे हैं कि हाउस के जो डोर हैं वो मजबूत बनाने चाहिए, सो दैट द विंड कैन नॉट गेट इनटू, and then he says that he should also make our bodies strong and hard. तो यहाँ पे पोएट ने बहुत यहाँ पे जो है ब्यूटीफुली जो है बताया, he won't do what you tell him, कि वो मतलब तुम्हारा कहना नहीं मान रही है, कि जो तुम कह रहे हो, so come let's build strong homes। तो उसके लिए हमारा क्या ऑल्टरनेटिव्स है, कि हमें जो है you should क्या होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, स्ट्रांग घर बनाने चाहिए। लेट्स जॉइन द डोर्स फॉर्मली। अब जो पोएट ने फर्स्ट स्टैंजा में बताया है कि जो जब वो डिस्ट्रक्टिव हो जाती है, स्ट्रांग विंड आती है, ब्लो करती है और इट बिकम इज डिस्ट्रक्टिव, और किन किन चीजों को नुकसान पहुंचाती है, तो पोएट यहाँ पे कह रहे हैं कि हमें अगर विंड को, क्योंकि वो नहीं सुन रही है, तो हमें जो है क्या करना चाहिए, लेट्स बिल्ड स्ट्रांग होम्स, लेट्स ज्वाइन द डोर्स फॉर्मली, मजबूत बनाने चाहिए। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, अपनी बॉडी को मजबूत बनाना चाहिए। मेक द हार्ट स्टेडफास्ट, स्टेडफास्ट मैंने हमें जो है अपना हार्ट भी जो है क्या बनाना चाहिए, मजबूत बनाना चाहिए। और डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड विद अस। अब यहाँ पे जो है पोएट ने किस तरह से बोला है कि स्टेडफास्ट माने कांस्टेंट। व्हाट डू मीन बाय स्टेडफास्ट मींस कांस्टेंट, कि जो हमारा हार्ट है वो जो वीक है उसको क्या बनाना चाहिए, कांस्टेंट बनाना चाहिए और स्ट्रांग बनाना चाहिए। डू दिस, ये सारी चीजें अगर हम कर लेते हैं, क्या क्या बोला है पोएट ने, स्ट्रांग होम्स बनाने चाहिए, डोर्स फॉर्म करने चाहिए, मजबूत बनाने चाहिए, बॉडी भी स्ट्रांग बनानी चाहिए,
अगर हम ये सारे काम कर लेंगे तो विंड जो है विल बी फ्रेंड विद अस, वो हमारी क्या बन जाएगी, फ्रेंड बन जाएगी। कैसे कि अगर विंड ब्लो करती है स्ट्रांगली तो हमारे घर कैसे हैं, मजबूत है, तो कोई हिला नहीं सकता चाहे कितनी ही तेज जो है विंड आए। अगर हमारे डोर्स जो हैं क्या है, स्ट्रांग है, फर्मली ज्वाइंट है उनके, तो वो कुछ नहीं कर सकती। अगर हमारी बॉडी जो है बहुत स्ट्रांग है तो वो हमें हिला नहीं सकती। और अगर हमारा हार्ट जो है कांस्टेंट है या स्ट्रांग है तो भी वो कुछ नहीं कर सकती। अगर हम ये सारे काम कर लेंगे तो विंड क्या बन जाएगी, हमारी फ्रेंड बन जाएगी। और जब भी विंड ब्लो करेगी तो हम जो है डरेंगे नहीं और उसको फेस करेंगे। तो इसी तरह से जो है मैसेज क्या कन्वे कर रहे हैं कि हमें भी फ्यूचर में जो है इसी तरह से अपनी प्रॉब्लम्स को जो है स्ट्रांगली जो है क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए और उनको स्ट्रांगली जो है फेस करना चाहिए, तभी हम जो है आगे सक्सेस होंगे। Here is the explanation of this stanza. The poet wants us to make friends with the wind such that the adversities in our lives, जो हमारी जो है adversities मतलब जो हमारी problems आ रही हैं, जो हमारी जिंदगी में जो problems आ रही हैं, तो वो poet यहाँ पे कह रहे हैं, he says that the problems will not listen to us, कि problems तो हमारी सुनेंगी नहीं, परंतु उसके लिए हमें किस तरह से prepare होना चाहिए वो यहाँ पे poet ने बताया है। They will come, वो तो आएंगी ही। अगर हमारी जिंदगी में लाइफ में जो है प्रॉब्लम्स आनी है तो वो तो आएंगी, परंतु उनसे कैसे हमें फेस करना है, हमें कैसे प्रिपेयर होना है, वो पोएट ने बोला है दे विल कम, सो वी शुड बी प्रिपेयर्ड। इन प्रिपरेशन वी शुड बिल्ड, और हमें उसके लिए क्या करना चाहिए, वी शुड बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स and close the doors of our house firmly so that the wind cannot get into it, अंदर नहीं आ सके, ठीक है। And then he says that we should also make our bodies strong and hearts firm to face these challenges, और इसके लिए जो है हमारी बॉडी और जो हार्ट है जो उसको भी स्ट्रांग बनाना चाहिए जिससे इन चैलेंजेस को जो है फेस कर सके। And then once we are strong enough, all the challenges will be like friends, और जितने हमारी लाइफ में जो चैलेंजेस हैं वो हमारी क्या बन जाएंगी, फ्रेंड बन जाएंगी। फिर हम किसी चीज से डरेंगे नहीं, क्योंकि अगर हम स्ट्रांग कर लेंगे, अगर मान लो आपकी क्लास में है कोई बच्चा आपको रोज डरा रहा है और रोज डरोगे तो ऑब्वियस है कि वो आप पे हावी हो जाएगा, ओवर पावर करेगा आपको। परंतु अगर आप एक दिन जो है उसके बात का जवाब दे दोगे, स्ट्रांगली जो है उसको अपोज करोगे, तो सब क्या बन जाएंगे, फ्रेंड्स बन जाएंगे, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, वो रोज तुम्हें डराएगा, कुछ ना कुछ तुम्हारा छीन भी सकता है। तो इसलिए जो है पोएट ने यह मैसेज कन्वे करा है, यू शुड क्या करना चाहिए, हमें प्रिपेयर होना चाहिए कि जो हमारी लाइफ में चैलेंजेस हैं उसको जो है हमें एक्सेप्ट करना चाहिए या फेस करना चाहिए, जिससे कि वो चैलेंजेस कैसे बन जाए, हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं या चैलेंजेस हैं विल बी लाइक आवर फ्रेंड्स, वी विल नॉट फील दैट दे आर ट्रबलसम, और हमें ये फील नहीं करना चाहिए कि वो हमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा या कोई प्रॉब्लम जो है हमें डाल देगा, किसी मुसीबत में डाल देगा। जैसे कि आप विंड है, अगर विंड जो है अगर हम डरेंगे, अरे भाई ये तो हमारा घर तोड़ देगा, अरे भाई ये तो पेपर बिखेर देगा, या ये सेल्फ में बुक्स रखी हैं ये सारी गिर जाएंगी अगर बहुत तेज विंड चलेगी, या ये कमजोर आदमी है ये तो गिर जाएगा, या इसका हार्ट फेल हो जाएगा। तो अगर हम डरते रहेंगे तो हमारी जिंदगी में जो है ऐसे जो है चैलेंजेस को अगर हम फेस नहीं करेंगे, प्रिपेयर नहीं होंगे, तो हम जो है वीक पड़ते जाएंगे। अगर हम जैसे यहाँ पे पोएट ने कहा, अगर हम उसको चैलेंजेस को या प्रॉब्लम्स को क्या करने, फेस करने के लिए हम जो है प्रिपेयर हो जाएंगे, तो क्या होगा, एक दिन क्या होगा, फिर हम जो है किसी चीज से डरेंगे नहीं और हमें नहीं लगेगा कि अरे विंड जो है हमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। अगर हमारे दरवाजे ठीक से बंद है तो क्या हवा उसमें घुस जाएगी, नहीं घुसेगी, क्योंकि उसके जो है कुंडे जो है स्ट्रांगली जो हम अगर उसको बंद कर देते हैं तो वो कभी भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो उसे हमें जो है फ्रेंड बनाना चाहिए। तो यहाँ पे पोएट ने कन्वे करे हैं मैसेज कि हमें जो है क्या करना चाहिए कि इनको जो है अपना फ्रेंड बनाना चाहिए, जिससे कि हम ये फील ना करें, वी विल नॉट फील दैट दे आर ट्रबलसम, कि ये हमें नुकसान पहुंचाएंगे या ये पहुंचाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द पोएम। अब हम जो है पूरी पोएम की जो है वैसे हमने लाइन वाइज जो है हमने एक्सप्लेनेशन कर लिया है, और
स्टैंजा वाइज जो है एक्सप्लेनेशन भी जो है आपको दिया गया है, तो आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। इट इज वेरी इजी कि विन के थ्रू जो है हमें बताने की कोशिश करिए कि हमें जो है हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए। वी शुड बी प्रिपेयर्ड। किसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए कि हमें जो चैलेंजेस आ रहे हैं या प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आ रही हैं उसको किस तरह से हमें जो है एक्सेप्ट करना है या फेस करना है, तो हमें आगे जो है ये फील ना हो कि दे आर ट्रबलसम। तो बच्चों ये दैट्स ऑल अबाउट दिस पोएम। तो अभी हम जो है एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं वो मैं अभी आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो एग्जाम में कैसे आता है बच्चों कि अगर कोई पोएम आती है, स्टैंजा आता है, तो कॉम्प्रिहेंशन टाइप का आता है, तो किस तरह से हमें जो है उसमें से जो है क्वेश्चंस को जो है करना चाहिए। तो अभी हम जो है इस विन जो है पोएम की जो है क्वेश्चन आंसर्स करते हैं एग्जाम में, जैसे हमारे क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर? तो आप लोग जो है मैं स्ट्रेंजर यहाँ पे लिखूंगी और किस तरह से कॉम्प्रिहेंशन टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो आप लोग चेक करें। और सॉलिड नंबर मिलते हैं इसलिए क्योंकि 10th में भी इसी टाइप के आते हैं, तो आप लोग जो है उसको फॉलो करें। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड जाके मैं बताती हूँ कि किस टाइप से आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो पोयम है आपकी विंड है, और किसने लिखी है? ये सुब्रमण्यम भारती ने लिखी है। और इसको बाद में जो है नागार्जुन उन्होंने जो है इसको क्या करा है, ट्रांसलेट करा है। किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं? तो क्वेश्चन ये ऐसे लिखा रहता है यहाँ पे, रीड द एक्सट्रैक्ट। एक मैं बताती हूँ तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के आते हैं। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो and answer the question that follows. Clear? तो इसमें जो है आपको एक स्टैंजा दिया रहेगा, जैसे अनसीन पैसेज होते हैं ऐसे ही यहाँ पे भी जो है पैसेज दिया रहेगा, स्टैंजा दिया रहेगा आपको। जैसे फर्स्ट वन जो है मैं कर रही हूँ, विंड। आप लोग बुक में चेक कर लें इसको। विंड कम्स सॉफ्टली रेन अगेन। तो इस तरीके से आपको स्ट्रेंजर दिया रहेगा और क्वेश्चंस दे रहेंगे इससे रिलेटेड। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, सपोज फर्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ डज द पोएट वांट द विंड टू ब्लो? वेरी इजी क्वेश्चन, अभी मैंने आपसे डिस्कस करा था। क्वेश्चन वन, हाउ डज द पोएट how does the poet want the wind to blow? अब पोएट कैसे चाहता था, ठीक है, कैसे चाहता है कि विंड जो है ब्लो करे, ठीक है। तो कैसे चाहता था, द विंड जेंटली मतलब धीरे से या सॉफ्टली। तो द पोएट वांट्स, अब क्योंकि यहाँ पे डज है तो आप लोग जो है इस बात का ध्यान रखें कि अगर डज होगा डिड होगा, अगर डिड होगा तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आपको यूज करनी है। अगर डज करके क्वेश्चन पूछा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ब में एस और यस लगाएंगे। तो यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट करना है, द पोएट वांट्स द विंड टू ब्लो सॉफ्टली या जेंटली, कि धीरे से आओ जिससे कि नुकसान हो। तो आपको टू द पॉइंट आंसर देना, ये नहीं कि बहुत लंबा आंसर देना है। तो अगर कॉम्प्रिहेंशन टाइप का आएगा तो आपको 1 और 2 लाइन में जो है आंसर देना है। तो स्टार्ट कहाँ से लिखना है, यहां से आपको स्टार्ट करना है आंसर। द पोएट, अगर यहाँ डिड होता तो यहाँ क्या हो जाता, द पोएट वांटेड। क्लियर? द पोएट वांट्स द विंड to blow
gently. Yes, softly. सिंपल सा आंसर है, अभी हमने डिस्कस भी करा था इसको. क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. What does the wind do to books? What does the wind do बुक्स? बुक्स जो है, विंड जो है बुक्स के साथ क्या करती हैं? तो पोएट ने क्या बताया था कि क्या करती है, शेल्फ से है क्या करती है, नीचे गिर जाती हैं. तो यही आपको आंसर में लिखना है, द विंड थ्रोज डाउन द बुक्स फ्रॉम द शेल्फ. अब क्योंकि यहाँ पे डज है तो हमारा क्या हो जाएगा, ये थ्रोज. द विंड, आंसर क्या है, व्हाट इज द आंसर? आंसर विल बी द विंड थ्रोज. क्योंकि यहाँ प्रेजेंट में आंसर पूछा डज करके, क्या हो जाएगा, थ्रोज. अगर यहाँ पे डिड होता तो क्या हो जाता है, यहाँ पे थ्रू, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो जाती है. थ्रोज, द विंड थ्रोज डाउन द बुक्स फ्रॉम द शेल्फ. फ्रॉम द शेल्फ क्या करती है, वो जो शेल्फ में पड़ी होती, जो मैं पढ़ा है वही हमने आंसर दिया है यहाँ पे, कि किस तरह से जो है इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. और कई बार ये आते हैं, नेम द पोएम एंड द पोएट. पोएट और पोएम का नाम लिख सकते हैं कि नेम ऑफ द पोएम इज विंड और पोएट का नाम क्या है, सुब्रमण्यम भारती. और ट्रांसलेट किसने करा था, ए.के. रामानुजन. तो यहाँ पे हम जो है पोएट के नाम भी लिख लेते हैं. किसने लिखी है, सुब्रमण्यम भारती. और ट्रांसलेट किसने करी है, उनका नाम भी लिखते हैं. ये कन्नड़ वाले, ये कन्नड़ में इन्होंने ओरिजिनल जो है कन्नड़ में लिखी थी. और ए.के. रामानुजन. ठीक है. तो अगर पोएट और नेम द पोएम एंड द पोएट आएगा तो इस तरह से आपको लिखनी है. ऐसे ही जो है आपको क्वेश्चंस आएंगे, इसी तरह से आपको आंसर्स देने. और एक 20-30 वर्ड्स के भी आते हैं, तो आप लोग देख लें. तो दिस इज ऑल अबाउट द पोएम. तो बच्चों, दैट्स ऑल अबाउट द पोएम. और आई होप आप लोगों की समझ में आ गई होगी. और इफ यू हैव एनी डाउट और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो लेट मी नो in the comment box. So that's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.